नहीं महाराज, मैदान भी सम्राट आप खाम खा नाराज हो रहे हैं। हम लोग उन अपराधियों के विषय में बात करते हैं कि जो अपराधी आपके राज्य में अपराध करते हैं, गरीबों को सताते हैं, गरीबों पर अत्याचार करते हैं। मेरे महाराज, हम लोग वादा करते हैं कि अपराधी बहुत जल्द पकड़ने वाले हैं। ठीक है शेराज सिंह और महामंत्री जी महाराज। इस जनता को हम अपनी औलाद की तरीके मानते हैं और ये जनता हमें भगवान के तरीके मानती है। अगर कोई अपराधी नजर आए तो उसे कैद करके हमारे सामने राज दरबार में पेश करना। अवश्य राजन, समय आने पर हम आपके सामने पेश कर देंगे। वक्त का इंतजार करना महाराज। लेकिन महामंत्री उदय प्रताप सिंह। जी महाराज। टाइम इतना हो गया, अभी तक हमारा सेना नायक वीर बहादुर विक्रम सिंह हाजिर देने राज दरबार में नहीं आया। क्या कारण है, हम जानना चाहते हैं। ये बात है, लेकिन शेर सिंह को भेज कर तो मैंने उसे ऊपर पहुंचा दिया है। कोई बात नहीं। सोच लो भाई, जब आदि हम ठाकुर जरा दो कसम के क्या बताओगे? कोई बात नहीं शेर सिंह, घबराओ नहीं, हम है ना। अरे तुम हो बता दे, भक्का देखो रे दियो तुम्हारा फांसी हो तो जानते मत करो शेर सिंह। क्या बात है महामंत्री? कुछ नहीं, वो क्या है ना, ये हम आपस में थोड़ा बात कर रहे थे। वो क्या है ना वीरदान भी सम्राट, आज हमसे और सेना नायक से मुलाकात 1 हफ्ते पहले हुई थी। वो अपनी सीमा सरहद की तरफ जा रहे थे और हम राज के चक्कर लगाकर राज दरबार वापस आ रहे थे। वो अपनी सीमा सरहद पर चले गए ड्यूटी के लिए और हम राजभवन आ गए। उसके बाद मेरे दानवीर सम्राट, हमें यह नहीं मालूम कि सेना नायक वीर बहादुर विक्रम सिंह की ड्यूटी किस सरहद पर लगी हुई है। अगर मालूम होता तो हम अवश्य बताते राजन। महामंत्री, तुम इस राज के एक आला अफसर हो, तुम्हें यह नहीं मालूमात है कि हमारा कौन सा कार्यकर्ता किस जगह ड्यूटी कर रहा है। दूर हो जाओ नजरों से, निकल जाओ राज दरबार से। चला जाऊंगा राजन, अवश्य चला जाऊंगा। शेराज सिंह। जी महाराज। तुमने कहीं सेना नायक को देखा है? महाराज। बोलो। आप तो जानते हैं कि शेरा सिंह कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ हाँ। और भगवान न करे झूठ बुलाए क्यों न लगा के। मेरे दानवीर सम्राट, आपके वफादार सेना नायक वीर बहादुर विक्रम सिंह इस वक्त सीमा सरहद पर तैनात हैं। ठीक है, उन्हें खबर भिजवाया जाए और ये कहा जाए महाराज राज दरबार में तुमसे तत्काल मुलाकात करना चाहते हैं। जल्दी बुलाओ। तुम लोग हंसना नहीं, हंसना तो ताली नहीं बजाना, ठीक? वरना हम ठाकुर जरा दूजे कसम के। अब बुलाई कहाँ थे उनका, तो हम मार डाले नहीं यार। हम कहते यार हंसो नहीं, हंसते हमारे गुस्सा लागत। क्या बात है? वो क्या कि महाराज कल हम उनके घर गए थे। अच्छा। 16 लोग होटल में चाह दिया। अच्छा। और वो अपनी सीमा तरफ चले गए और मैं अपनी सीमा तरफ। मुझे यह नहीं मालूम कि वो किस सीमा सरहद पर तैनात है। शेराज सिंह, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। अभी पहले कहा सीमा सरहद पर है और फिर कह रहे हो हम उनके घर गए, मुलाकात किए, चाय पिए।
दूर हो जाओ नजरों के सामने से, निकल जाओ राज दरबार से। निकल जाऊंगा महाराज, निकल जाऊंगा। फैजाबादी कम यार, हम तो जाते हैं। सारे मर गए हैं का रे? भगवान की यहाँ जाते, याद रखना ना, वरना सोच ले हम ठाकुर जरा दूजे किस्म के हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने सगा नहीं। दरबारी, तुम हमारे राज के सबसे छोटे सिपाही हो जी, लेकिन जनता की तरफ जब हम जाते हैं घूमने की तरफ के लिए तो तुम्हारे घर पर रुककर जरूर तुम्हारे घर का समाचार लेते हैं। और हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुमने कहीं सेनानायक को देखा है? अब तो फंसे फैजाबादी। मंत्री उदय प्रताप सिंह नहू बहाना बना के निकल गए, सियारा सिंह रही नहू बहाना बना के निकल गए। और हमका कहीं न बतायो न, नहीं तुमका मार डारब। बता दी का हो, लेकिन भैया बताए तो दे रहे, लेकिन तुम्हारे सम के बदौलत नौकरी कर तहन मान लियो मारे लगे हैं तो हमका छोड़ा ले हो भैया साहब। दोस्तों, हेलो। और साहब, हमारा लंबादार मोटू भैया से निवेदन है, चाय वाले गिलास भेज दें। चाय बहुत देर से ठंडा रही है, चाय वाले गिलास भेज दें। भैया चाय वाला गिलास ना हुए भैया, 4-5 ठो मक्का भेजा दे, मंजूरा लगा के पी लिए। दोस्तों, गरीब आदमी अगर आपका नमक खा लिया है तो झूठ नहीं बोलेगा, चाहे उसकी जान क्यों ना चली जाए। महाराज, मैं आपसे जो बात कहेंगे उसे सच के सिवा झूठ कभी नहीं बोलूंगा मालिक। हमें यकीन है। जो बातें होगी उसे सच सच ही बताएंगे हजूर। बोलो। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने हुक्म दिया शेरा सिंह को, और सेना नायक वीर बहादुर विक्रम सिंह को। शेरा सिंह ने झांसा पट्टी से उनको बियाबान जंगल की तरफ ले गए, और मैं भी साथ में था पीछे पीछे। और बियाबान जंगल के बीचों बीच जब पहुंचे तो शेरा सिंह ने सेना नायक वीर बहादुर के ऊपर ऐसी कटार चलाई हजूर